अरे बच्चों प्रैक्टिस पेपर करेंगे चैप्टर 2 का पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, नॉट ओनली पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में 4 टाइप्स होते हैं, एक लीनियर मतलब कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और एक फिर पांचवा हो जाता है वाई क्वाड्रेटिक। अब उनमें से हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, अल्फा और बीटा दो जीरोज है, जीरोज मतलब सॉल्यूशन मतलब रूट्स इस पॉलिनोमियल के x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 7 के। तो वैल्यू फाइंड करना है हमें 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है, ये निकालना है वैल्यू। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आपको एक बात पे गौर करना है वो गौर ये करना है कि इसको हमें या तो सॉल्व कर लेना, अगर ये सॉल्व होगा तो। सॉल्व करना कैसे है आप सब जानते हो, पॉलिनोमियल को सॉल्व करना। यहाँ जो होता है उसका इससे मल्टीप्लाई करके लिखते हैं प्रोडक्ट, यहाँ पे 1 है, यहाँ 7 है, 7 बन जाए 7 प्रोडक्ट में आएगा और आपका ऐड या सब्ट्रैक्शन में 7 आएगा। तो ऐसा कोई नंबर नहीं बना कि जो मल्टीप्लाई करके 7 आ जाए, उन्हीं को ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके भी 7 आ जाए। तो आप यहाँ से इसको इस तरह से सॉल्व नहीं कर सकते, पहली कंडीशन। इसके रूट, इसके जीरोज आप ऐसे फाइंड आउट नहीं कर सकते। दूसरा होता है कि सर जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं उनको हम श्रीधराचार्य मेथड मतलब बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर लेंगे। अब वो प्यारे बच्चों क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है ना, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस वी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये आपका होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, अपन को चाहिए वो वाली वैल्यू। और ये अक्सर क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में पूछने आता है कि द वैल्यू ऑफ ये, उसके आगे 4 ऑप्शन देगा, 2 3 जो भी दे देगा 4 ऑप्शन, फिर आपको सॉल्व कैसे करना है। तो ये आपको एक भी प्रोसेस नहीं करनी है। अब मैं आपको बता रहा हूँ करना क्या है, हमेशा ध्यान रखना है इसकी 2 कंडीशन, एक सम ऑफ जीरोज और एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज आप याद रखो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी याद रखो क्या होता है। तो मैं लिखता हूँ हियर, मेरे पास जो पॉलिनोमियल है उसको मैं लिख दे रहा हूँ px, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 7। अच्छा ये पॉलिनोमियल है, इसके दो जीरोस क्या है, अल्फा और बीटा, वो भी ठीक है। हम जानते हैं प्यारे बच्चों, इसको जब हम कंपेयर करेंगे ना, इसको कंपेयर करेंगे तो लिखूंगा यहाँ पे मैं ऑन कंपेयरिंग। देखो जब आप बोर्ड एग्जाम के लिए लिख रहे हो तब तो ये सारी चीजें लिखो, और जब आप बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं लिख रहे हैं तो डायरेक्ट उठा के क्या करोगे पता है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 7 ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब बच्चों ये आपका हो जाएगा 1, x से x कैंसिल हो जाएगा, b आपका हो जाएगा 7 और c भी आपका 7। a b c के वैल्यू आ गए, उठा करके यहाँ पे पुट कर दोगे। लेकिन ये थोड़ा सा इज्जत दो उसको यहाँ लिखने के लिए, कंपेयरिंग ऑन कंपेयरिंग with ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसे क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और जब इसके इक्वल में हम 0 कर देंगे तो इसका हो जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्या होगा प्यारे बच्चों, मतलब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा 1, x से x कंपेयर करेंगे तो v का वैल्यू कितना आ जाएगा 7 और c इक्वल टू आपको पता है 7। a b c निकाला, क्वेश्चन यहाँ था कि सर क्यों निकाला आपने, आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे इसको, सम ऑफ जीरोस वो भी लिख सकते थे। अब देखिए हम जानते हैं प्यारे बच्चों इसमें एंड सम ऑफ जीरोस, जीरोस में आपको एक चीज और बता दूं, कहीं पे आपको ये लिखा मिलेगा, कहीं पे आपको ये लिखा मिलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, ये भी सही है और ये भी सही है, मैथमेटिक्स से ही जीरो जीरोस है। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है, एक तो ये रहता है माइनस बी अपॉन ए, ऐसे खासकर क्वेश्चन में। दूसरा प्रॉपर इसका क्या रहता है, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब देखो x का कोफिशिएंट b है तो माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। बच्चों सम ऑफ जीरो, जब इसके जीरोस दो है, एक अल्फा और एक बीटा, अब लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू
मेरे बच्चों v की वैल्यू है 7 और a की वैल्यू है 1। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -7, ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बात करेंगे आगे, एंड इसकी दो ही कंडीशन याद रखिए, एक सम ऑफ जीरोस और एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। बात करता हूं बच्चों प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है बेटा कांस्टेंट टर्म अपॉन, देखो ये कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, मतलब c अपॉन a। कांस्टेंट टर्म c हो गया, देखो ये इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है इसलिए ये कांस्टेंट हो गया, और a मतलब ये जो है a तो यहाँ पे 1 है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो, चूंकि बच्चों अल्फा और बीटा दो जीरोस है तो अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, इक्वल टू सी बोले तो 7 और a बोले तो फिर से 1। इसका भी हो गया मेरे बच्चों अल्फा बीटा इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर 2 डालो अगर आपका मन करे तो। अब देखिए क्वेश्चन में क्या करें, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा आपको निकालना है, -2 अल्फा बीटा। बच्चों अल्फा बीटा की वैल्यू 7 आ चुकी है, और जब हम 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा निकालने जाएंगे तो प्यारे बच्चों उसको वहीं पे सॉल्व कर देंगे। उठाते हैं इसको, एंड नाउ देखिए हमारे को 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा -2 अल्फा बीटा की वैल्यू चाहिए। बेटे इसका तो एलसीएम ले लो, इसको अलग रखो। अल्फा बीटा का जब एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा से अल्फा कैंसिल होगा, यहाँ पे आ जाएगा बीटा, प्लस बीटा से बीटा कैंसिल होगा, यहाँ पे आ जाएगा अल्फा, -2 अल्फा बीटा। तो सर यहाँ अपन बंदे भी क्यों नहीं कर रहे, नहीं करना, अल्फा बीटा की वैल्यू रख देनी है, कुछ नहीं करना। आगे बढ़ता हूँ, अल्फा प्लस बीटा देखो -7 है, देखो -7 है, ठीक है। अब जो वैल्यू था बेटा इक्वेशन फर्स्ट से और इक्वेशन सेकंड से, वो हमने यहाँ पे पुट कर देना है। ध्यान से देखो, बीटा प्लस अल्फा मतलब -7, मैं इस जगह पर रख दूंगा -7 अपॉन अल्फा बीटा, मैं यहाँ रख दूंगा 7 -2 इंटू अल्फा बीटा, मैं यहाँ भी रख दूंगा 7, और यहाँ ब्रैकेट में लिख दूंगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। हमने इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का यहाँ पे यूज कर लिया बच्चों। 7 से 7 चला गया -1 और 2 7 जा 14, मतलब इसका आंसर कितना आएगा, -15। ये हमारा आंसर है। अब आप इसको लेके ना कंफ्यूज रहते हो, मैं आपको फिर बताता हूँ। एकदम से जैसा भी कभी कोई क्वेश्चन इस तरह का आए, आप उसी पे जाओ और उसको समझ लो। इसका आंसर क्या आता है, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा ही आता है, ये बात आप याद रखो। 1 अपॉन अल्फा, फिर देखो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, अल्फा बीटा इसका एलसीएम हो गया, अल्फा से अल्फा कैंसिल हुआ, बीटा बन जाए बीटा, प्लस बीटा से बीटा कैंसिल हुआ, अल्फा बन अल्फा, तो बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा, यही आता है इसका आंसर। आप हमेशा हमेशा ध्यान रखना, और जब कभी इनको एमसीक्यू में ट्रिक से सॉल्व करना होता है तब इनकी जो वैल्यू है वो आपको बताता हूँ। देखो अल्फा बीटा की वैल्यू -b अपॉन है, आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चे होते हैं उनको ये सब नहीं बताते हम सीधे बोलते हैं ऐसा कोई क्वेश्चन आए उस पर सोच लो, -b अपॉन a और c अपॉन a, इससे ये कैंसिल हो गया, -b अपॉन c लिख दो। अब -b अपॉन c ही इसका आंसर होगा। कैसे? अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन में केवल इसका वैल्यू निकालना होता, केवल इसका, तो आपको -b अपॉन c लिख देना था। -b क्या है, -b है हमारा 7 और c क्या है 7, तो 7 से 7 कैंसिल, -1। अब देखो इसका आंसर क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। तो ये कैसे किया हमने, बहुत सरल, हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा -7 अपॉन, सॉरी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन a है, और अल्फा बीटा इक्वल टू c अपॉन a है। यहाँ पे रख दिया मैंने इसका वैल्यू -b अपॉन a, ये रखा, अल्फा बीटा यहाँ रख दिया मैंने c अपॉन a, a से चला जाएगा, -b अपॉन c रहता है, ये उसका आंसर होगा। ये रहता है एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए बहुत जल्दी, मतलब इवन सेकेंड्स में हमें वो सॉल्व करना होता है। बहुत बार ऐसा आता है कि वो यहाँ पे स्क्वायर दे देता है, 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर, वो भी क्वेश्चन आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे हम अभी, इसका जो अगला क्वेश्चन होगा उस पर। बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारा, अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर बीटा, यहाँ पे तो कुछ भी कह सकता है हमसे, अल्फा क्यूब बीटा कह सकता है, 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर बीटा कह सकता है, 1 अपॉन अल्फा बीटा प्लस बीटा कह सकता है, मतलब
ऐसा कोई भी क्वेश्चन कहेंगे वो आपसे इस तरह के कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको दो ही प्रॉपर्टी याद रखनी है, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ बेटा। पहला क्वेश्चन जो कर दिया हुआ है, मतलब सेकंड क्वेश्चन है, अल्फा बीटा जब इसके जीरोज है इसकी, तो मैं लिखूंगा हियर पॉलिनोमियल इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस vx प्लस c। ax स्क्वायर प्लस vx प्लस c हमारा पॉलिनोमियल है। मेरे बच्चों इसका जीरोस दिया है अल्फा कॉमा बीटा, दो जीरोस दिया है इसका। ठीक है, अब देखिए वो जो वैल्यू मांग रहा है उसको, ठीक है मैं यहाँ पे लिखूंगा सिंस अल्फा बीटा आर जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। मेरे बच्चों तो क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोस, मैं अल्फा बीटा लिख दे रहा हूँ, अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोस को लिख दे रहा हूँ मैं अल्फा प्लस बीटा। और अगर आपको प्रॉपर लिखना है, देखो बोर्ड एग्जाम जब भी हो आपकी, तो आप उसमें ये सारी चीजें जरूर लिखना। सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू क्या होता है, मैंने अभी बताया था माइनस बी अपॉन ए। अब चूंकि इसको कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ऑलरेडी, तो कुछ कंपेयर आपको नहीं लिखना है। तो माइनस बी अपॉन ए मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड और जब भी आप एमसीक्यू करने जाएंगे तो सीधे उसको उठाएंगे, कॉमन लेंगे और वैल्यू रखेंगे, आंसर आ जाएंगे। सेकंड लगेंगे, देखो ये दिख रहा है हमारा क्वेश्चन, यहां से अल्फा बीटा कॉमन लिया, अल्फा प्लस बीटा बचा, इसका वैल्यू होता है सी अपॉन ए, इसका वैल्यू होता है माइनस बी अपॉन ए, हो जाएगा माइनस बी सी अपॉन ए स्क्वायर। अब देखिए हो गया आंसर इसका, कैसे, एकदम सरल, अल्फा स्क्वायर बीटा और प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा, हमने कॉमन क्या मिलना है, अल्फा बीटा अल्फा बीटा, अल्फा बीटा कॉमन लिया तो अल्फा प्लस बीटा रह गया। अल्फा बीटा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, मतलब होता है सी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा होता है सम ऑफ जीरोज, उसका मतलब होता है माइनस बी अपॉन ए। अब यहाँ कटने बटने कुछ है नहीं, तो v का c से मल्टीप्लाई माइनस बी सी ए स्क्वायर इसका आंसर। तो एमसीक्यूज में आपको ऐसे सॉल्व कर देना है इसको, कुछ भी इस तरह का करने की जरूरत नहीं। लेकिन जब बोर्ड का पेपर लिखो ना, और अगर कोई एक नंबर में आ जाए, ये 2 नंबर में भी नहीं आता, 1 में आता है, 1 में आता है, तो ज्यादातर ये क्वेश्चन बच्चों मल्टीपल चॉइस में आते हैं। और देखो पेपर का पैटर्न बदल गया है, 20 क्वेश्चन हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, 20 पूरे मैथ्स में। अगला रहता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है मेरे बच्चों सी अपॉन ए, अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अब आप देखिए ये आपने वैल्यू निकाल दी, अब उसको उठाइए और यहाँ हम क्या लिखेंगे, नाउ जो वैल्यू निकालना था अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा, दोनों में से अल्फा बीटा कॉमन जो मैंने कर दिया है, तो अल्फा प्लस बीटा बचेगा। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, सी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस बी अपॉन ए। यहां पे लिखेंगे मेरे बच्चों फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई, ये आंसर आ गया माइनस बी सी अपॉन ए स्क्वायर, बस ये इसका आंसर हो गया। तो आप ध्यान रखना इसका। मैं अगले क्वेश्चन पे जा रहा हूं सॉल्व करने, ठीक है, इसको रख कर देता हूं। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी, बोर्ड पे जो लिख रहे हैं उसका सेकंड, वैसे थर्ड है। If alpha beta are zeros of the polynomial ax square plus bx plus c, then find difference between two zeros। आप ये थोड़ा सा सोचिए, गौर करिए, हमसे डिफरेंस पूछ रहे हैं, वो अल्फा माइनस बीटा हो सकता है, वो बीटा माइनस अल्फा हो सकता है, पता नहीं है अल्फा बड़ा होगा या बीटा बड़ा होगा, लेकिन हमें पहली बात प्रीफर करना होगा बच्चों अल्फा माइनस बीटा। ये बात आप हमेशा ध्यान रखना। डिफरेंस पूछा है, और इस सम तो हमारे पास होता है, अल्फा प्लस बीटा तो होता है ना, हमें डिफरेंस निकालना है। और डिफरेंस निकलेगा कैसे, उस पर थोड़ा गौर करिए। डिफरेंस अब भी बेटे निकालने की बात आएगी, इसका इसके साथ एक रिलेशन होता है। आपने पिछली क्लासेस में आइडेंटिटीज पढ़ी होंगे, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अब ये सर याद करनी पड़ेगी, कुछ ना याद करना पड़ेगा, अभी बताता हूँ। ये होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर
माइनस 4 अल्फा बीटा। अब आप सोच के देखो, अगर आप इसमें उठा के रखेंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होती है, सी अपॉन ए। और इसकी यहाँ पे कर लेंगे कैलकुलेशन, और ये जो स्क्वायर है लगा देंगे इसके रूट, अपने आप से दोनों का आंसर मतलब डिफरेंस निकल के आ जाएगा। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है, क्या सर हमें याद रखना पड़ेगा? एक बार के लिए मान लो याद रखना, और दूसरी बार के लिए मान लो कि इसको याद नहीं रखना, इसको कैलकुलेट करना है। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ, इस चीज को ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, फिर मैं इसको दूसरे तरह बता दूंगा। इसमें वैल्यू रख देना, जस्ट लाइक अल्फा प्लस बीटा आपको पता है माइनस बी अपॉन ए होता है, इसका होल स्क्वायर, माइनस 4 अल्फा बीटा सी अपॉन ए होता है इस कंडीशन में, इस कंडीशन में। और जब वो आपसे बोल दे पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, तो समझ लेना यहाँ पे एबीसी नहीं आने का, यहाँ पे पी क्यू आर आने का। रखा ऐसे ही जाएगा, लेकिन पी क्यू आर जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे रखी जाएगी। तो चलिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 4c अपॉन ए। इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 4c अपॉन ए, एलसीएम इसका ए स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस ए से ए चला गया 4ac, फिर ध्यान दो a से एक a चला गया और एक a इसके साथ चला गया तो 4ac, मतलब साफ हुआ b स्क्वायर माइनस 4ac, जिसका वैल्यू होता है डिस्क्रिमिनेंट d। कभी कभी घुमा के क्वेश्चन भी पूछ लेता, v स्क्वायर माइनस 4ac होता है d डिस्क्रिमिनेंट, तो यहाँ पे वो d भी लगा सकता है, केवल d लगा सकता है। अब इसके सामने क्या था, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए स्क्वायर। मेरे बच्चों यहाँ से इसका अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए स्क्वायर पे रूट लगाएंगे तो आंसर प्लस माइनस में आता है। अब देखो अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 4ac, और इधर क्या आ जाएगा a, ये इसका हो गया आंसर। तो अल्फा माइनस बीटा, दो जो हमारे बिल्कुल हमारे जो दो रूट हैं, दो जीरोज हैं, अल्फा और बीटा, उन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा ये। अब चूंकि वी स्क्वायर माइनस 4ac d होता है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू प्लस माइनस रूट d अपॉन a, ये हमारा हो जाएगा आंसर, अगर हम इस टाइप से करेंगे तो। ठीक है, देखो बच्चों आंसर तो इसका ये हो गया, दोनों का डिफरेंस आ गया। अब मैं आपको ये चीज एडमिट करता हूँ, ये क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, बहुत सरल। आप इसको ओपन कर दो और इसको ओपन कर दो, इसको ओपन कर, दोनों बराबर आ जाएगा, ये दोनों बराबर आ जाएगा बस। चलिए दूसरा तरीका मेरे लाडले बच्चों होता है, इसको रख कर दे रहा हूँ मैं, आज से ध्यान रखना आप इसका। दूसरा तरीका बता रहा हूँ कि आपको ये सब दिमाग चलाना एग्जाम टाइम पे नहीं आता, तब क्या करना, तब उसके लिए क्या करना। देखो हमारे पास जो पॉलिनोमियल है उसको थोड़ा इज्जत दे, तो लिख दो यार पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स प्लस सी। फाइंड डिफरेंस बिटवीन टू जीरोस की बात कर रहा है बच्चों। अल्फा और बीटा, अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल के अल्फा और बीटा दो जीरोस हैं, तो क्या हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है। अब आप ध्यान रखना, जब हमें अल्फा माइनस बीटा निकालना है तो इसके रूट तो निकाल नहीं सकते हम, लेकिन अल्फा माइनस बीटा को निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब सोचो और समझो, हमें ये निकालना है, इसका अगर हम रूट कर देंगे अल्फा माइनस बीटा, तो बच्चों ये जो है ना इस पर रूट लग जाएगा, तो देखो आ गया डिफरेंस। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर करना पड़ेगा, और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे आएगा, ये जो लिखा है ना इसको क्या करेंगे, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अगर आपको वो फॉर्मूला याद नहीं रखना तो मतलब कैसे भी निकालना सीखो, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर। मेरे बच्चों अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा
इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। आप देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की तो वैल्यू यही पे आ गई, ये वैल्यू आ गई यहाँ पे। अब इक्वेशन फर्स्ट कह दो, एंड हम ये भी जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है सी अपॉन ए। बच्चों सी अपॉन ए, ये जो वैल्यू है इसमें पुट कर दो, दिस वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट इस जगह पे, तो क्या है ना पूरा इसका वैल्यू निकल के आ जाएगा, उसको उठा के बाहर रख लेंगे, अल्फा बीटा का सी अपॉन ए कर लेंगे, तब भी आंसर आ जाएगा। एक बार फिर देखो, दिस वैल्यू अल्फा इंटू बीटा पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, वो क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू सी अपॉन ए इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन ए। मेरे बच्चों इसको जरा ट्रांसफर कर दो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए, ये हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हमें जब दोनों का डिफरेंस निकालना था तो लिखेंगे, एंड ध्यान से समझना, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर हम क्या कर सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। बच्चों अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी जगह पे आ जाएगा ये वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा का वैल्यू फिर से c अपॉन ए, फिर से c अपॉन ए। अब सोचो, कोशिश करो, ये बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये सबका एलसीएम ले डालो, ए स्क्वायर, ये से कैंसिल हो गया बी स्क्वायर, ए से ए कैंसिल हो गया 2ac, ए से ए कैंसिल हो गया 2ac। आप देखिए वी स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 4ac अपॉन ए स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, और रूट लगा दो इसमें, अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए स्क्वायर पे रूट लग जाएगा, अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस वी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए, इसका आंसर हो जाएगा। पहले भी यही आ रहा था और अभी भी यही आया है। कुछ उसमें जो लैंग्वेज होती है दूसरी भाषाओं में इसको लिखा हुआ होगा प्लस माइनस 1 अपॉन ए वी स्क्वायर माइनस 4ac, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसने थोड़ा सा लिख दिया बदल के इसको, है ना, ए को इधर बना लिया, प्लस माइनस 1 अपॉन ए, यहाँ डी भी हो सकता है क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट होता है। देखिए इसमें थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, उसमें क्या है, आपको आइडेंटिटी याद रखनी है कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, मतलब साफ हुआ एक प्रॉपर्टी ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। याद रखना इसको हमेशा, ये काम देता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम देता है, माइनस 4ab काम देता है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों RHS और RHS इक्वल आ जाएंगे। चलेंगे बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। देखो अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन अभी क्लियर हो रहा है, इसके बाद भी कराऊंगा। 1 0 of the polynomial 2x square minus 5x minus 2k plus 1 is twice the other, then find both zeros and value of k। ये आप 2 नंबर में रख सकते हो, एकदम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको भी क्या करेंगे, बड़े प्यार से लिखेंगे आप here, इसको बोल दो px, बिना कुछ कहे बोल दो, और आप लिखना चाहो और ज़्यादा इसकी शोभा बढ़ाओ तो लिख सकते हो लैट पॉलिनोमियल इक्वल्स टू px। तो px इक्वल्स टू व्हाट, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2k प्लस 1। आप समझ लो इस बात को, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2k प्लस 1। बच्चों इसमें हमें कंपेयर करना पड़ेगा, ABC निकालना पड़ेगा, ठीक है। लिखूंगा मैं ऑन कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। आप जितना वो आपका बुद्धिमत्ता है, कंसंट्रेशन है, वो सारा का सारा बोर्ड में कर लो इन्हें सीखने के लिए, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। और ये जो टाइम चल रहा है ना अभी कोविड का, आप समझ लो एग्जाम तो सारी हो रही है, कल से डिग्री कॉलेजेस में भी एग्जाम स्टार्ट होने वाली है,
तो जब उनका एग्जाम नहीं छूट रहा तो आपका क्यों छूटेगा? सबका होगा। कंपटीशन की एग्जाम चल रही है, एकेडमिक बड़े क्लासेस की चल रही हैं, तो छोटे क्लासेस की भी चलेंगी, सारी क्लासेस चलेंगी। आप सोचिए एग्जाम कोई पोस्टपोन नहीं होगी, तय समय पे एग्जाम होगी और जो सिलेबस दे दिया उन्होंने 30% रिड्यूस करने के बाद सीबीएसई बोर्ड में उसी में से पेपर आएगा। लेकिन आप एक बात सोचिए, सितंबर का महीना चल रहा है, हम तो इसको सारे को पढ़ा चुके हैं, और यही सब कंपटीशन एग्जाम में भी आता है, चाहे वो रेलवे हो, बैंकिंग हो, एसएससी हो, कुछ भी हो, सब में इन्हीं क्वेश्चन में से आते हैं क्वेश्चन। सितंबर चल रहा है, आप सोचिए जरा, आपके पास अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर और जनवरी और फरवरी बचता है बस। अब पहले वाली अगर बात रहती तो एग्जाम आपका 15 फरवरी को था, अब वो मार्च में होगा, ठीक है, तो समथिंग वही 15 मार्च समझ लीजिए बोर्ड एग्जाम। अब ये तो जा रहे हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, अब सर बहुत महीने हैं। अच्छा, बहुत महीने नहीं है, जितने हैं उससे ज़्यादा निकल के सोच रहा हूँ, जितने हैं उतने ही निकल गए पीछे। तो आपने क्या पाया अब तक और क्या खोया, आप खुद से तय करो। कुछ को तो 10% भी नहीं पता होगा अब तक 10% नहीं पता इतने टाइम में ही, जबकि पूरा टाइम फ्री था, कोई प्रेशर नहीं था, कोई स्कूल नहीं था, कुछ भी नहीं था, ओनली पढ़ना था। तो 90% आप कैसे करोगे जब ज़्यादा पढ़ना होता है। इसलिए बुद्धि पर जोर डालो, और जो दरवाजे लगे ना आंखों पे उसको हटाओ, एकदम से डेडिकेशन के साथ क्रेजी बनो पढ़ने के लिए, तभी सारी चीज़ें होंगी। ऑन कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, बच्चों तब क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू हो जाएगा 2, और देखो x से x जाएगा तो b इक्वल्स टू हो जाएगा -5 और c इक्वल्स टू हो जाएगा -2k प्लस 1। अब देखिए a b c सब निकल आया, क्वेश्चन ने दिया है 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल ट्वाइस द अदर। लेट करेंगे बच्चों, लेट अल्फा कॉमा बीटा आर zeros ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। यहाँ उसने लिखा नहीं अल्फा बीटा, तो मैं लेट कर लेना है, एक अल्फा और एक बीटा। तो अल्फा और बीटा दो जीरोज है इसमें। कंडीशन क्या है बच्चों, कैसे जीरोज है, सच दैट अल्फा इक्वल्स टू अल्फा एंड बीटा इक्वल्स टू 2 अल्फा, एक दूसरे का डबल। एक तो अल्फा है तो दूसरा क्या हो गया 2 अल्फा। और हम क्या बोल सकते हैं, हमारा मन, हम बोल सकते हैं बीटा इक्वल्स टू, बीटा मतलब बीटा तो बीटा है, और अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 बीटा। मतलब साफ हुआ, पहला वाला अगर वो सिंपल है तो दूसरा उसका डबल हो सकता है, तो बीटा उसका डबल हो गया। और अगर ये सिंपल है तो पहला वाला डबल हो गया। या तो आप इसको फॉलो करिए या आप इसको फॉलो करिए, एक जीरो दूसरे का डबल है, अल्फा और दूसरा 2 अल्फा, एक बीटा तो दूसरा 2 बीटा, ये चलता है इसमें। ये आ गया। अब क्या, अब जो कहानी है इसकी उस पे आ जाता है। कहानी क्या है, सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, उधर आते हैं एंड। अब देखिए हम जानते हैं सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। गौर तो करिए इस पे, या इसको बोल सकते हैं माइनस बी अपॉन ए। देखो एक्स का कोफिशिएंट भी है, एक्स स्क्वायर का ए है, तो माइनस बी अपॉन ए। बच्चों आप ध्यान दो, माइनस बी तो माइनस और -5 अपॉन ए 2, मतलब क्या अल्फा, और बीटा क्या 2 अल्फा। ये अल्फा तो ये 2 अल्फा, और अगर ये बीटा तो ये 2 बीटा, एक रखना है, या तो ये या ये, इक्वल्स टू 5 अपॉन 2 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा इक्वल्स टू 5 अपॉन 2। 3 नीचे जाएगा, अल्फा इक्वल टू 5 अपॉन 2 इंटू 3, तो अल्फा इक्वल्स टू 5 अपॉन 6। मेरे बच्चों अल्फा की वैल्यू 5 अपॉन 6 आ गई। हमसे बोला फाइंड अदर, देन फाइंड जीरोस, दोनों फाइंड करना है। एक तो आ गया अल्फा और एक हमें निकालना है बीटा।
अल्फा आ गया ए तो बीटा निकल आएगा यहाँ से। अब देखिए मैं आगे कर रहा हूँ, एंड बीटा इक्वल्स टू 2 अल्फा, तो सोचो आप क्या होगा, बीटा इक्वल्स टू 2 इंटू अल्फा 5/6, 2 3 जा, बीटा इक्वल्स टू 5/3, एक हो गया 5/6 और दूसरा हो गया 5/3। इसके दो जीरोस तो ऐसे निकल के आ गए, अल्फा ये और बीटा ये। मैं के और निकालना था, के आप चाहो तो लिख सकते हो इसके बाद 10 बोथ जीरोस आर 5/6 एंड 5/3। एंड नाउ अब क्या बोला, कुछ के निकालना है, और जब कभी के की बात आए और वो के कांस्टेंट में हो, सी के साथ हो, तो आप ना प्रोडक्ट लगाइए उसमें, तो यहाँ लिख सकते हैं हम, एंड नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू होता है C/A। मेरे बच्चों अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C/A। अब यहाँ पे अल्फा इंटू 2 अल्फा करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, अल्फा और बीटा के दोनों वैल्यू यहाँ उठा के पुट कर दो। अल्फा का वैल्यू है 5/6 और बीटा का वैल्यू है 5/3, और सी है आपका -2k + 1/a क्या है 2। एक बात और आपको बता दो, बच्चे पता क्या गलती करते हैं, ये ब्रैकेट लगाना भूल जाते हैं और वो ऐसे लिख देते हैं। उन्होंने लिखा तो सही है लेकिन आंसर गलत आएगा, क्योंकि अब ये -2k रह गया केवल, और ये प्लस का 1 हो गया, यहाँ से हो गई उनसे गलती, ये आपसे अक्सर होती है, इसका ध्यान रखो। अब ये माइनस अंदर जब इसके घर में जाएगा तो इसको भी बदलेगा और इसको भी बदलेगा, माइनस कर देगा इसको 2 से 3 टाइम 5 5 25/9 इक्वल्स टू -2k -1 अपॉन 1 क्रॉस मल्टीप्लाई 25 इक्वल्स टू 18k 9 to the 18k -9 बन जा 9 25 - 9 इक्वल टू -18k। 25 में से जब 9 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 16 बचेगा इक्वल्स टू -18k। आप देखिए 16/18 इक्वल्स टू k, इसको आप 2 से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा 2 8 जा 2 9 जा इक्वल्स टू k। तो आंसर इसका हो सकता है बच्चों k इक्वल्स टू -8/9। k का वैल्यू ये आ गया और दोनों जीरोज ये आ गए। इसके बाद से एक लाइन लिखनी है आपको, 10 zeros of the given polynomial are 5/6, 5/3 and the value of k is -8/9, और आपको ऐसे करके मिल जाएगा 2 नंबर। ये क्वेश्चन आप समझ लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको रख लीजिए, ये है बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब यहाँ से मैं ग्राफ का आपको एक क्वेश्चन और बताऊंगा। बच्चों देखो यहाँ पे ये 9 जब इधर आएगा तो ये साइन प्लस हो जाएगा और 25 9 30 30 34 हो जाएगा। कैलकुलेशन देखो इसकी सही करो, ये 34 हो जाएगा इक्वल टू -18 के 34/-18 इक्वल्स टू k। अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 17/9 इक्वल्स टू k हो जाएगा, k इक्वल्स टू -17/9। दो जीरोज ये और वैल्यू k का ही। बच्चों एक और क्वेश्चन है, उसको देखो। यहाँ पे हमसे क्वेश्चन किया जा रहा है, which of the following graph is not for quadratic polynomial। ग्राफ की बच्चों मैं बात कर रहा हूँ। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, और ये आपका डी हो गया। मेरा क्वेश्चन ये था, which of the following graph is not for quadratic polynomial।
इनमें से कौन सा ग्राफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का नहीं है? आप इसको सीखिए और समझिए। देखो एक बात जान लीजिए, क्योंकि सर ये तीनों एक जैसे दिख रहे हैं और ये वाला थोड़ा अलग है, ये इसका आंसर होगा, तुक्का आंसर तो ये होगा। लेकिन एक्चुअली वो आपसे रीजन पूछ लेगा, एमसीक्यू में आ गया तब तो सही है कि ये होगा, ये होगा। रीजन क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का जो ग्राफ होता है वो मेरे बच्चों ओपन अपवार्ड और ओपन डाउनवार्ड होता है। आप समझिए जरा, ओपन अपवार्ड कर्व या ओपन डाउनवार्ड कर्व होता है। जो शेप है उसकी वो पैराबोलिक शेप होती है, या तो वो ये होगा या वो ये होगा। टर्म्स कंडीशन हो गए तो वो या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। दो केस होते हैं, एक ये केस और एक ये केस। ये केस कब आता है? जब आपका y इक्वल टू px होता है। मतलब मेरे बच्चों, जो पॉलिनोमियल है उसका वेरिएबल x होगा, तो एक्सिस x होगा, तो आपके ये दोनों आएंगे। और जब कभी बात आती है x इक्वल टू पी वाई की, अब यहाँ पे जो पॉलिनोमियल है उसका वेरिएबल y होगा, और y होगा तो ये वाला ग्राफ आएगा। जरा सोच के देखिए, ये x और ये y। जब कभी x एक्सिस की बात आएगी तो ये कंडीशन चलेगी ओपन डाउनवार्ड और ओपन अपवार्ड। और जब कभी इस तरह की वो बात करेगा क्वेश्चन में, तो आप जान लीजिएगा तो फिर ये बनेगा ओपन राइट साइड, ओपन लेफ्ट साइड, ओपन राइट साइड और ओपन लेफ्ट साइड। दूसरी बात रहती है कि ये जो कंडीशन है ये क्वाड्रेटिक की नहीं है, ये क्यूबिक की कंडीशन है। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल की कंडीशन है ग्राफ की। अब आपको ग्राफ बनाना कैसे होता है, ये ओपन डाउनवार्ड और ओपन अपवार्ड कब होगा? मैं आपको पढ़ाया पहले, इसमें बताया था कि बच्चों एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट पॉजिटिव होगा और एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट नेगेटिव होगा, तभी इसकी कंडीशन, तभी इसके टर्म्स निकल के आएंगे। आपको हिट कर रहा हूँ, आप घर पे जाके खुद करने की कोशिश करना, घर पे जाके करने की कोशिश करना। जैसे बच्चों मैंने लिया पी एक्स इक्वल टू माने एक्स स्क्वायर, केवल मैंने ये लिया। आप चाहो तो लिख सकते हो पूरा 2x प्लस 2 या 3 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। मैंने अभी कहा था y इक्वल टू पी एक्स। बच्चों ये पी एक्स है, इसको अपन y बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? हमारे पास ग्राफ में दो ही वैल्यू होती है, एक वैल्यू x की और एक वैल्यू y की। अगर हम x पे पुट करेंगे तो y पे निकल के आएगा, और y पे पुट करेंगे तो x पे निकल के आएगा। जरा यहाँ देखिए, आपने अगर y को px नहीं बोला, p तो px है, आप x तक कुछ पुट कर लीजिए। x पे 0 पुट करिए, x पे 1 पुट करिए, x पे 2 पुट करिए, x पे 3 पुट करिए। ये बहुत पढ़ाया मैंने। मान लीजिए 0 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 प्लस 3, आंसर अच्छा किसका? P0 का। और जो निकल के आया है आंसर वो y निकल के आया है। क्यों? आपने x तो पुट कर लिया ना। अरे x पुट करोगे अभी तो y आएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है आपने, जो उसके कोऑर्डिनेट होते हैं वो एक x होता है और एक y होता है। x को आप x कोऑर्डिनेट और एक y कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ बच्चों, तो x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 3। एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या होगा? दूसरा पॉइंट क्या होगा बच्चों? मैंने x पे पुट कर लिया 1, मैंने x पे पुट कर लिया 1। अब देखो 1 पुट किया तो क्या हो जाएगा? 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3, 1 2 3 और 3 6, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा? 6। एक और पुट किया मैंने, -1 पुट किया, तो ये हो जाएगा आपका -1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 प्लस 3, तो ये 1 - 2 प्लस 3, 3 1 4 - 2 2, x पे -1 तो y पे 2। अब आप देखिए जरा, आपको ग्राफ बनाना है, अभी तुरंत निकल के आ जाएगा। वो हमसे एमसीक्यू में पूछ लेता है कि ओपन डाउनवार्ड कब होगा और ओपन अपवार्ड कब होगा। चलिए, तो ये ग्राफ रहा मेरा, ये x है और ये y है,
सॉरी ये x है और ये x डैश है, ये y है और ये y डैश है। अब देखो x पे 0 y पे 3, x पे 0 तो यहाँ है, y पे 3, 1 2 3 मैंने यहाँ पहुँच गया बच्चों। x पे 1 तो y पे 6, x पे 1 मैंने यहाँ पहुँच गया, y पे 6 1 2 3 4 5 6 मेरे बच्चों यहाँ पहुँच गया। आगे देखो x पे -1 y पे 2, x पे -1 y पे 2, x पे -1 यहाँ पहुँच गया y पे 2 1 2। ऐसे ही अगर आप वैल्यू पुट करते जाएंगे इसमें और भी वैल्यू पुट करेंगे ना, जैसे -2 ले लिया, -2 या -3 ले लिया, मैंने x पे -3 लिया, x पे -3 तो -3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू -3 प्लस 3 ये हो गया 9 और ये हो गया 2 3 6 और ये 3 9 3 12 -6 दिस इज 6। अब सोचिए जरा x पे -3 और y पे 6, x पे -3 तो 1 2 और 3 और इस पे 6 1 2 3 4 5 6 मेरे बच्चों ये आ जाएगा आपका। अब जरा देखिए आप जो बन रहा है इसका वो कुछ इस टाइप से बनेगा बेटा, ये देखिए वो कुछ इस टाइप से ग्राफ बनेगा और ये लाइन नहीं होगी, ये लाइन नहीं होगी जो आपने 9th में सीखी है कि ये पॉइंट यहाँ हुआ एक यहाँ हुआ तो ये खींचना, ऐसे कैसे खींचोगे, ऐसे खींचोगे, ऐसे नहीं खींचा जाता, ऐसे इसमें नहीं खींचा जाता, ध्यान रखना यही होता है, कर्व होता है कर्व। वर्टेक्स भी उसका यही होगा लेकिन कॉर्नर वाला वर्टेक्स ये वाला नहीं होगा, ये वर्टेक्स होता है, ध्यान रखना इसका। ओपन अपवर्ड, ओपन अपवर्ड कब, जब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है 100%। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर नेगेटिव होगा तो क्या होगा, डाउनवर्ड, ओपन डाउनवर्ड। आप ध्यान रखना, नहीं तो आप पुट करके देख लेना, आप सिर्फ -x² में पुट करके देख लो, केवल -x² में पुट करके देख लो। मैंने लिया x पे 0, x पे 0 तो देखो x पे 0 लेने से क्या हो गया, y पे 0। मैंने लिया x पे 1, x पे 1 तो क्या हो जाएगा, ये माइनस और 1 का स्क्वायर तो -1 तो y पे क्या हो जाएगा, -1। अब देखिए मैंने लिया x पे 2, x पे 2 लिया, x पे 2 लिया तो बेटे 2 2 क्या हो जाएगा 4 तो y पे क्या हो जाएगा -4। मैंने x पे -2 लिया, x पे -2 लिया तो सोचो माइनस और -2 का स्क्वायर तो 2 2 4 क्या हो जाएगा -4। मतलब हर बार एक तो माइनस में आना ही है। इनको जरा इधर देख लो, x पे 0 यहाँ पे है, y पे 0 यहीं पे है, x पे 1 y पे -1, x पे 1 और y पे -1 नीचे गया ये गया, x पे 2 y पे -4, x पे 2 y पे -4 ये गया, x पे -2 y पे -4, x पे -2 y पे -4 ये गया। अब आप सोच सकते हो ये कहाँ जा रहा है, ये ऐसे नहीं बन रहा, एक और वैल्यू लगाओगे ना तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये ऐसे बन रहा है। और भी रखोगे वैल्यू, लगभग 4 या 5 वैल्यू रखोगे आप इसमें। सवाल हमारा ये था ओपन डाउनवर्ड, ये गलत है, ओपन डाउनवर्ड कब होगा और ओपन अपवर्ड कब होगा। इसका कर्व एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होगा तो ओपन अपवर्ड होगा, नेगेटिव होगा तो ओपन डाउनवर्ड होगा। ये ग्राफ है और ये ग्राफ आप घर जाके बनाना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का घर पे बनाना अपने पे बैठ के, ठीक है। अब इसके बाद बात आती है, चलिए ये आज यहीं पर रुकते हैं, बाकी बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।